जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह सभी प्रश्न आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सभी प्रश्नों में से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको सही आंसर बताना है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अकबर थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का क्या नाम था? आपको बताना है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी की परिधि कितनी है? आपको ये बताना है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। 20,000 मील, 8,000 मील, 25,000 मील या 19,000 मील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 मील। हमारा अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2011 में, मार्च 2010 में, अप्रैल 2012 में या सितंबर 2013 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2011 में। हमारा अगला प्रश्न होगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि जो 4 विकल्प दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, इसमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माटाटिला बांध किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि माटाटिला बांध किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माटाटिला बांध स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या अन्नपूर्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। इसे K2 भी कहते हैं। कौन सी चोटी? K2 भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? जो जोहान्सबर्ग नगर है वह किस देश में है? अमेरिका में, जापान में, इटली में या दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? आपको ये बताना है कि किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। भारत में, रूस में, चीन में या अमेरिका में। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। किस देश में उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक कोयला? रूस में उत्पादित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? आप बताइए कि किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। दोस्तों यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे लिखते चलिएगा जिससे कि आप लोग इसका लाभ उठा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा मूंगफली? भारत में होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया गया था? आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वह किस प्रयोजन हेतु चलाया गया था। दहेज हत्याओं को रोकने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, भूमि के कटाव को रोकने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज किस राज्य में अधिक है?
आपको ये बताना है कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज किस राज्य में अधिक है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। कहाँ पर है भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज सबसे अधिक? पंजाब में है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या राजस्थान में? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किसमें? बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोरबा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? जो कोरबा पावर प्रोजेक्ट है वह किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। कोरबा पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक पटसन किस राज्य में पैदा होता है? जो पटसन है वो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होता है? आपको ये बताना है कि भारत में गन्ना, कौन सी चीज़? गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश? कहाँ पे होता है आप लोग बताइए? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न होगा, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी? यानी आपको जो बताना है कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वह उनकी स्थिति कैसी थी? उच्च थी, निम्न थी, बराबर थी यानी पुरुषों के बराबर थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर थी। यानी जितना अधिकार पुरुषों को मिलता था उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी दिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न होगा, वाहन चलाते समय निम्न में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? आप एक वाहन चालक हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए? रोड सेंस पे, रोड लाइट पे, रोड सिग्नल पे या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। किस पे? इनमें से सभी पर। हमारा अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1992, अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1994 या अक्टूबर 1995? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1993 में। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में जनहित अभियोग की शुरुआत कहाँ से हुई? जो भारत में जनहित अभियोग है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कानपुर से, दिल्ली से, पटियाला से या भागलपुर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर से। कहाँ से हुई थी? भागलपुर से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? आपको बताना है कि भारत में किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में लोकायुक्त संस्थान नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? यानी भारतीय संसद में जो कार्यवाही के समय शून्यकाल होता है उसका क्या अर्थ है? आपको बताना है इसमें से सत्र का प्रथम दिन, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है या जब प्रश्न के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहले एशियाई खेल हुए थे, यानी जो पहला एशियाई खेल हुआ था वह कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था, बीजिंग में हुआ था, भारत में हुआ था या सियोल में हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 अरे अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त किस प्रवृत्ति का होता है? यानी कि रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है या इनमें से
कोई नहीं होती है। आपको बताना है इस रक्त की प्रवृत्ति कैसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होती है। कैसी होती है अम्लरक्त की प्रवृत्ति? क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? यानी कि किसके अनुसार, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। हमारा अगला प्रश्न होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी, यानी जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें समाज किस प्रकृति का था? ग्रामीण था, नगरीय था, अर्धनगरीय था या कबायली, मतलब अपना स्थान बदलता रहता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरी। कैसा था? नगरी। जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरी सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस तुर्की सुल्तान ने खून और लोहे की नीति अपनाई? आपको बताना है किस तुर्की सुल्तान ने खून और लोहे की नीति अपनाई। इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। कौन था आप लोग? सही सही बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। बलबन ने क्या अपनाया? खून और लोहे की नीति। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न होगा, किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए? आपको बताना है कि किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए। अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने या हुमायूं ने। आपको सही जवाब बताना है, क्या मिलेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए। दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग जरूर बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।